हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो बेसिक आपको पता चल जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why। यहां पर आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 3-4 स्टेटमेंट है। इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट। तो जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट में आपको सिचुएशन देखना है, क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से नंबर फाइंड आउट करना है कि क्या नंबर्स आएंगे और उसका पूरा सीरीज बनाना है। अब जब आप सीरीज बना लोगे तो सीरीज बनाने के बाद आपको ये चेक करना है कि वो जो नंबर हैं उस लिस्ट में जितने भी नंबर हैं क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। अगर बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं। ठीक, तो देखिए पहला पार्ट दिया हुआ है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। एक टैक्सी है, उस टैक्सी में बैठ के जाना है अगर आपको कहीं पर, तो उस टैक्सी का फेयर है, पहला किलोमीटर चलेंगे तो 15 रुपए लगेगा, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर चल गया, 15 रुपए लग गया। अब उसके बाद दूसरा जब किलोमीटर स्टार्ट होगा या दूसरा किलोमीटर जब आप चलोगे तो उसमें ₹8 ऐड हो जाएगा। फिर आगे तीसरा एडिशनल बोला है, यानी कि आप उसके बाद जितने भी किलोमीटर चलते जाएंगे, तीसरा किलोमीटर फिर जाओगे फिर ₹8 ऐड होगा, फिर चौथे किलोमीटर में फिर ₹8 ऐड होगा। तो इस तरीके से एक सीरीज बनेगा नंबर का, आपको नंबर बना लेना है सीरीज और उसके बाद बताना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आप डायरेक्ट लिखते जाएंगे, शॉर्टकट में लिख देंगे तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। आपका बोर्ड एग्जाम है, मैं रिकमेंड करूंगा कि हर एक पॉइंट को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जो एग्जामिनर आपका पेपर को टेस्ट करेगा, जो भी आपका पेपर चेक करने वाला है, उसको पता होना चाहिए कि आपने किया क्या है क्वेश्चन में। आप शॉर्टकट में लिख देंगे तो उसको भी पता है कि आंसर सही है, लेकिन आपने कुछ वहां मिस किया, पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए आपके नंबर्स कटेंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो भले लंबा हो जाए, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आंसर्स को लिखना है या सोल्यूशन कैसे बनाना है। तो सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर का फेयर पता है आपको, यहां लिख लेंगे फेयर या टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, ये है ₹15। ठीक, अब सेकंड के लिए निकालते हैं, सेम रहेगा, मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन आपको लिखना है टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर। सेकंड किलोमीटर के लिए क्या होगा, यहां लिखा है ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। आगे जितने भी किलोमीटर आप चलोगे हर एक किलोमीटर के लिए आपको ₹8 देना है। तो दूसरा कितना हो जाएगा, ₹15 प्लस ₹8। ये टोटल करेंगे तो 15 प्लस 8 हो गया 23। ठीक है, 5 प्लस 8 हो गया 13 प्लस 3। अब थर्ड के लिए निकाल लेते हैं, टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर। थर्ड किलोमीटर में क्या होगा, अब सेकंड किलोमीटर तो आप ₹23 तक जा चुके हो, 23 के ऊपर फिर ₹8 लगेगा, तो ये होगा ₹23 प्लस ₹8। ऐड कर लो, 8 प्लस 3 11, 2 प्लस 1 3, ये हो गया ₹31। ठीक, एक और निकाल लेते हैं, टैक्सी फेयर फॉर फोर्थ किलोमीटर। अब चौथे किलोमीटर में जब आप जाओगे तो 3 किलोमीटर तक 31 आपको लग चुका है, उसके आगे फिर ₹8 लगेगा, ₹31 प्लस ₹8। ठीक है, इसी तरह से आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है अगर क्वेश्चन आ जाए तो। अगर आप शॉर्टकट तरीके से यहां पर सॉल्व करके डायरेक्ट लिख दोगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है या नहीं, तो आपका आंसर तो सही रहेगा, आपको मार्क्स भी मिलेंगे, लेकिन फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको मार्क्स कट के मिलेंगे। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1.5 नंबर या 2 नंबर ही मिलेगा, पूरा 3 नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप यहां पर ऐड कर लो, 8 प्लस 1 हो गया 9 और ये हो गया 3, ₹39 है। ठीक है, 4 हमने निकाल लिया है, इस 4 में हमको सीरीज मिल गया। तो यहां पर जो सीरीज बन रहा है तो आप क्या लिखोगे, सीरीज लिख सकते हो या कुछ नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। सीरीज, जो सीरीज है यहां पर वो क्या है, पहला है 15, फिर है 23, फिर 31, फिर 39। अब यहां पर पहला जो टर्म होता है इसको हम बोलते हैं A1, A2, A3, A4। ठीक है, तो यहां से हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, या फिर आप चाहो तो लिख सकते हो हियर
A1 इक्वल्स टू 15, A2 इज इक्वल्स टू 23, A3 इज इक्वल्स टू 31, A4 इज इक्वल्स टू 39 एंड सो ऑन। ये आगे बढ़ता जाएगा। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको डॉट डॉट लगा देना है। तो कॉमन डिफरेंस अब फाइंड आउट करते हैं। कॉमन डिफरेंस होता है स्मॉल डी, जिसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करना है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो ये आ गया आपका 23 माइनस 15 जो आता है 8। सिमिलरली जब आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे A3 माइनस A2 का, तो A3 आपके पास है 31 माइनस A2 है 23, तो यहां भी आ गया डिफरेंस 8। फिर अगर आप A4 माइनस A3 निकालोगे तो यहां पर है 39 माइनस 31, इनका डिफरेंस भी है 8। अब कॉमन डिफरेंस अगर 8 आ रहा है, इसका मतलब ये जो सीरीज है, ये जो नंबर का लिस्ट यहां पर बना हुआ है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। तो आप लिखोगे यस इट मेक्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मैं AP लिख रहा हूं, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, ये चीज तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट में देख चुके हो कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो उसी को हम बोलते हैं कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वहां पर फॉर्म हो रहा है। ठीक, तो ये हो गया एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला पार्ट देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।